बेसबॉल के डंडे से अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी पति को पंचकुला पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी का कथित तौर पर आरोप है कि उसका पति के पास नकली आईडी है जिससे इसका गलत इस्तेमाल करता है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस संबंध में किसी की शिकायत आएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पंचकुला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल में भेजा है। पंचकुला में एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हुई जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से बेसबॉल के डंडे से गाड़ी से उतारकर मारपीट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई और पंचकुला पुलिस ने बेसबॉल के डंडे से हमला करने वाले पति को गिरफ्तार करके पंचकुला कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार और सेक्टर 25 के चौकी इंचार्ज अभिषेक राणा ने बताया कि हमने आरोपी पति को गिरफ्तार करके पंचकुला कोर्ट में पेश किया था, जहां पर आरोपी को अंबाला जेल में भेजा गया है। वहीं बाद में पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी शादी पंचकुला में हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसको लेकर उसका पति शादी के बाद से ही उसे काफ़ी परेशान करता था, जबकि जींद कोर्ट में उनका 2 सालों से केस भी चल रहा है और वह एक दूसरे से अलग भी रह रहे हैं। पीड़ित महिला ने अपने पति पर कथित तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति के पास नकली आईडी कार्ड भी हैं, जिसमें पुलिस के आई कार्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट के आई कार्ड और इनकम टैक्स के आई कार्ड शामिल हैं और जहां भी वो कहीं जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने सीएम विंडो में भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास पत्नी की तरफ से एक शिकायत आई थी। उसके पति ने शक के आधार पर आकर उसके साथ मारपीट की थी। उस मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज करके पति को अरेस्ट कर लिया है और पति को 14 दिन के जुडिशियल जज साहब ने आदेश दिया है। हमारे पास कोई इस संबंध में लिखित शिकायत नहीं है। अगर कोई लिखित शिकायत आएगी तो कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम ये बताएंगे, एक वीडियो वायरल हो रही है जैसे एक वो बेसबॉल के डंडों से आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैम क्या मामला है, मैम बताएंगे? मैम मेरा पति 1.5 साल से अलग रह रहा है। 5-6 सालों से उसका अफेयर उसी की स्टाफ की एक एएनएम से चल रहा है और उसी के साथ रह रहा है। उसने मेरे डिपार्टमेंट में मेरे बारे में इतना गलत शब्द लिख के दिया कि ये सेक्स रैकेट चलाती है। मेरे भाई के डिपार्टमेंट में झूठी कंप्लेंट की है, मेरी बहन के डिपार्टमेंट में वो नकली आई कार्ड बने हुए हैं उसके, और मेरे नकली आई कार्ड बना के मेरी झूठी कंप्लेंट की है। और मैंने इसके नकली आई कार्डों की कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी को की है, मिनिस्टर साहब को की है, सीएम साहब को की है, हेल्थ मिनिस्टर को की है, लेकिन उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रखी है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो लोगों से पैसे लेकर लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पे झूठे धौंसले देता है। उसके भी पक्के प्रूफ एफिडेविट है मेरे पास। इन्होंने आज बेसबॉल के डंडों से अटैक किया था मैम, वो वीडियो कब किया और क्यों ऐसा किया उन्होंने? वो वीडियो 8 तारीख की है। मैं अपने नॉन के साथ उसने मेरी डिपार्टमेंट में बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रखी हैं और मैंने जो उसकी कंप्लेंट कर रखी है मैं उसके बारे में अपनी रिक्वेस्ट देती तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और इसलिए मैंने अपने एक नॉन से बात की, भैया इस तरह से ऐसे मैटर हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो मुझे अपना बताना चाह रहा था भी आप इस तरह से उस मिनिस्टर के पास जाओ या उस अधिकारी के पास जाओ। तो जैसे ही मैंने उससे बैठ के बात की तो ये मेरी रेकी करवाता है और उसने मेरे को बदनाम करने के लिए उस पर गाड़ी पर अटैक किया और मेरे साथ मारपीट। 1.5 साल से अलग रह रहा है। मेरे पास वो पक्के प्रूफ हैं, पक्के प्रूफ के आधार पे मैं बोल रही हूँ। मेरे पास इसके एक्चुअल ओरिजिनल नकली आई कार्ड है, जिसमें एक में इसका डेजिग्नेशन कुछ है, एक में कुछ है, और इसकी गाड़ी में हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर का आई कार्ड खुद के जो इसने नाम पे बनवा रखे। और वो जो ये आई कार्ड नकली बनवा रहा है वो सेक्रेटरीट का ही एक बंदा है, सुनील कुमार, जिसकी मैंने कंप्लेंट कर रखी है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे सीएम विंडो पे मैंने कंप्लेंट कर रखी है पिंकी शर्मा की, जो सुनील की वाइफ है, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मुझे धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मारूंगा, तेरी वीडियोज वायरल करूंगा, तुझे जीने नहीं दूंगा, तुझे बदनाम करूंगा। पुलिस के आई कार्ड बनवा रखे हैं, IAS ऑफिसर के नाम, इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम के सारे जाली आई कार्ड बनवाते हैं और उनमें से 2 आई कार्ड मेरे पास भी है। लेकिन मैंने ये पुलिस को भी कंप्लेंट कर रखी है, सारी चीज़ें हर एक जगह कर रखी है, मेल के थ्रू, इसके डिपार्टमेंट में भी कर रखी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिपार्टमेंट ने केवल इसके घोटाले के केवल 3 लाख रुपये से रिकवरी किए हैं।